हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जो भी लोग तुम में से ऑनलाइन क्रैक्ड गेम्स डाउनलोड करते हैं, यार तुम लोगों को एक चीज़ का तो डर रहता ही होगा कि उसमें जो तुम क्रैक डाउनलोड कर रहे हो उसमें कोई मैलवेयर ना आ जाए तुम्हारे सिस्टम में, राइट। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि जो क्रैक्स तुम डाउनलोड कर रहे हो गेम के, उनके जो ऑथर्स हैं, जो उस गेम को क्रैक करके अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, वो उस क्रैक्ड गेम में अपना मैलवेयर कैसे डालते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एक इन्फो स्टीलर या फिर कोई हो सकता है कोई रैंसमवेयर, राइट। तो यही चीज़ मैं आज तुमको बताऊंगा कि कैसे तुम एक इनोसेंट लुकिंग पीई फाइल को एक मैलवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यार, इस चीज़ को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि एक पीई फाइल दिखती कैसी है अंदर से। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा पीई फॉर्मेट बना रखा है। तो जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें हमारा मेन कोड होता है, राइट, जिसको डॉट टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं। तो इसको मैं डॉट मेन यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा मेन कोड है, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये एक फोटोशॉप का प्रोग्राम है, फोटोशॉप 2025.exe, राइट। तो जो भी मेन सॉफ्टवेयर होएगा वो इस सेक्शन में होएगा, मेन सेक्शन में, राइट, डॉट टेक्स्ट सेक्शन में। और एक और सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं कोड केव। तो जो कोड केव होती है, ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस होती है जो कि exe में प्रेजेंट होती है एकदम एंड में, राइट। तो अब तुम लोग पूछोगे इसमें एम्प्टी स्पेस है तो ये कर क्या रही है उधर। तो एम्प्टी स्पेस ही एक पीई फाइल को बताता है कि ये प्रोग्राम अब एंड हो चुका है। तो अगर किसी भी exe में एम्प्टी स्पेस नहीं होगा, उसमें कोड केव अगर नहीं होगी, तो वो प्रोग्राम एक्चुअल में रन ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि कहाँ एंड करना है उसको, राइट। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि इस कोड केव के अंदर नल बाइट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्पेस है, तो इस एम्प्टी स्पेस में हम अपना मैलवेयर को प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ी सी स्पेस एलोकेट कर कर हम यहाँ पे अपने शेल कोड को डाल सकते हैं इस फाइल के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल शेल कोड यहाँ पे डाल दिया, राइट। और इतनी जो स्पेस है, ये जो बची, ये एम्प्टी स्पेस हो गई और यहाँ पे हमारा शेल कोड हो गया, राइट। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको हम पुल ऑफ कैसे करेंगे। पुल ऑफ करने के लिए सबसे पहले जहाँ पर भी हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा जहाँ पर exe का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर हमको बताना होगा कि जंप करो इस सेक्शन में, इधर। तो एंट्री पॉइंट की लाइन को हम चेंज करके हम डायरेक्ट हमारा शेल कोड पहले रन कराएंगे, और जैसे ही वो शेल कोड रन होएगा तब हम वापस से अपने मेन फंक्शन पे रीडायरेक्ट कर देंगे उस प्रोसेस को। तो जैसे ही कोई बंदा हमारी photoshop.exe को चलाता है, डबल क्लिक करता है, तो सबसे पहले फाइल हमारा शेल कोड को रन करेगी, और शेल कोड रन होने के बाद ये वापस ऊपर जाएगी और मेन जो भी सॉफ्टवेयर का कोड है वो रन होएगा। तो यार, अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ फोटोशॉप। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि हम एक सिनेरियो बना पाएँ, राइट। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपना विंडोज़ हेडर फाइल। ओके, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया है।
तो इसको अब मैं कंपाइल करूँगा, राइट। अब कंपाइल करने से पहले सबसे पहले मैं इसको रिलीज़ मोड में ले आता हूँ और अपने आर्किटेक्चर को चेंज करके मैं 86 कर दूँगा, क्योंकि जो हम शेल कोड बनाने वाले हैं वो हम 32 बिट का रखेंगे, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर 86 किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल बन के रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम हट चुका है। तो यार अब हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है, तो अब हमको चाहिए एक शेल कोड। तो शेल कोड रन करने के लिए, शेल कोड जनरेट करने के लिए मैं MSF कंसोल का यूज़ करूँगा। कंसोल, और ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम अपना जो है पेलोड रेडी करेंगे, तो यूज़ पेलोड, और पेलोड होना चाहिए विंडोज़ का, और शेल कोड है तो शेल कोड EXEC से डिफ़ाइन करूँगा मैं शेल कोड को। ओके, तो एक बार मैंने सब कुछ स्टार्ट किया वापस से, तो हाँ अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस पार्ट पे हम अपने शेल कोड में कमांड डालेंगे, जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। तो हम कैलकुलेटर खोलने की एक बार कमांड डालते हैं, जो कि टेस्टिंग के लिए सबसे सही चीज़ है। तो और अब जनरेट कर देते हैं हम अपने शेल कोड को, तो जनरेट -f रॉ, और डेफिनेटली हमारा आउटपुट होएगा इसका calc.exe। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा calc.exe, एक्चुअली में calc.exe नहीं calc.bin होना चाहिए। ये आ गया। तो अब मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा calc.bin और photoshop.exe आ गया है। मैंने calc.bin अपने लिनक्स फोल्डर में से उठा के इधर डाल दिया है। तो अब हम अपने X32DBG में अपनी फोटोशॉप डमी प्रोग्राम को डालेंगे। ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अबे भाई आजा हाथ में, हाँ ये आ गया, और ये रन हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मेन पार्ट पे, जहाँ पर सब कुछ एग्जीक्यूट होना चालू हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमको नोट डाउन करनी है इधर। सबसे पहले हमको एंट्री पॉइंट चाहिए। एंट्री पॉइंट ये रहा, जहाँ पे हमारा पहली चीज़ जो एग्जीक्यूट होती है, जैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम पे कोई डबल क्लिक करता है तो ये कोड यहाँ से चालू होता है, राइट, यहाँ से एग्जीक्यूट होना चालू होता है। तो इस चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया है, और ये पहली चीज़ है जब भी कोई हमारे प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेगा, राइट। तो जैसे किसी ने डबल क्लिक किया हमारे प्रोग्राम पे, तो पहली चीज़ ये एग्जीक्यूट होएगी, राइट। उसके बाद हमको दूसरी चीज़ चाहिए, हमारे कोड केव का एड्रेस, और कोड केव हमारी यहाँ से चालू होती है। अब ये देखो, ये पूरा नल बाइट्स है, ये पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो मैंने इसे किया कॉपी, और यहाँ पे मैं केव कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ से हमारा कोड केव चालू हो रहा है, तो इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। एक बार अपने प्रोग्राम को वापस से मैं रीस्टार्ट करता हूँ, और ये रहा एंट्री पॉइंट। थोड़ा आगे चला गया, हाँ ये रहा। तो ये रहा एंट्री पॉइंट। अब यहाँ से हम एडिट करना चालू करते हैं। तो मैंने स्पेस बार दबाया एडिट करने के लिए, और मैं जंप करूँगा अपने कोड केव के एड्रेस पे, राइट। याद करो कि जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि पहली चीज़ हम कोड केव के अंदर अपने मैलवेयर डाल रहे हैं, तो पहली चीज़ वही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब देखो, एंट्री पॉइंट जैसे कोई डबल क्लिक करेगा हमारे प्रोग्राम पे, तो पहला प्रोग्राम ये रन होएगा, राइट। पहला कमांड ये रन होएगा, और ये कहता है कि जंप करो इस एड्रेस पे, और यहाँ पे हमारा नल बाइट्स हैं।
तो इसको एडिट करना चालू करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पुश AD और पुश FD। पुश AD पुश FD हमारे रजिस्टर्स को रिजर्व करेगा, राइट, एक तरह से पॉज कर देगा प्रोग्राम की स्टेट को। और अब ये जो नल बाइट्स हैं, यहाँ पे हम अपना शेल कोड को एम्बेड करेंगे। तो थोड़े से ज़्यादा नल बाइट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+E दबाकर मैंने हेक्स व्यूअर को भी खोल लिया है और इस हेक्स एडिटर को भी खोल लिया है और यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एक्चुअली ये पूरी चीज़ नहीं हुई है। अब देखो ये दो नल बाइट एंड में जो कि बताता है कि हमारा शेल कोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और एक बार वापस ये आ गया। इसको मैंने ओके दबा दिया और मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो मेरे को मिलेगा ये हमारा शेल कोड है, ये रहा। तो अब यहाँ पे एक नल बाइट मैं छोड़ देता हूँ और दूसरी नल बाइट से मैं चालू करता हूँ लिखना पॉप FD और पॉप AD, जो कि हमारे प्रोग्राम की स्टेट को रिज्यूम करेगा। और अब मैं वापस से वही पहली लाइन जो मैंने एडिट की थी उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा। ये थोड़ा एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे कॉल नहीं लिखा है। हाँ, कॉल। अभी देखो ये आ गया। उसके बाद मैं वापस से जंप कराऊंगा अपने ऊपर वाले पार्ट पे, इस एड्रेस पे। ओके, तो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि पहले हमने अपने प्रोग्राम पे डबल क्लिक किया, रन किया, तो पहली चीज़ जंप होएगी हमारे कोड के पे, जो कि ये एड्रेस है। हमारा कोड के पे हमारा शेल कोड है वो रन होएगा, कैलकुलेटर एग्जीक्यूट होएगा, फिर यहाँ पे एंट्री पॉइंट रन होएगा। उसके बाद वापस से जंप करेगा ऊपर और नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होएगा, राइट। अब एक बार मैं इसको पैच कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ crack.exe। अब देखो ये चीज़ आना ज़रूरी है। तुम्हारे टोटल पैच जो तुमने किए हैं, अगर वो टोटल के टोटल अप्लाई हो रहे हैं तो मतलब गुड जॉब, तुमने अच्छे से काम किया है। और मैं crack.exe को रन करता हूँ। अब देखो कैलकुलेटर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ थी, हमारा जो मैसेज बॉक्स था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमारा जो शेल कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पर हमारा शेल कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वहीं पर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जा रहा है, राइट। तो वो ये पार्ट है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। तो बंद होने से पहले ही इस लाइन पे बंद होने से पहले ही मैं इसे जंप करा दूंगा इस पार्ट पे, राइट, जिससे हमारा मैसेज बॉक्स एग्जीक्यूट होना चालू होएगा। तो एक बार मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ वापस से अपने नोटपैड पे और इसको मैंने किया कॉपी, इसके एड्रेस को, और जंप करूँगा मैं अब वापस से इस एड्रेस पे। तो अब देखो जैसे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट होएगा, उससे पहले ही, एग्जिट होने से पहले ही मैं इस एड्रेस पे रन कराऊंगा। उसके बाद हमारा नॉर्मली जो प्रोग्राम है वो होपफुली चलेगा। सेव कर लिया है मैंने, सारे के सारे पैच अप्लाई हो गए हैं। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं अपने प्रोग्राम पे। ओके, मैसेज बॉक्स और दोनों चीज़ें अब दिख गई हैं मेरे को। तो इस तरीके से अगर तुम क्रैक गेम्स डाउनलोड करते हो तो इस तरीके से लोग आपको हैक कर सकते हैं। और अगर तुम क्रैक गेम्स डाउनलोड करते हो तो प्लीज़ सेफ वेबसाइट से करो डाउनलोड, ट्रस्टेड वेबसाइट से करो, ठीक है। और मैं मिलूँगा तुमको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नशे बस नशे थे साथ में, कल तक कोई नहीं, आज मैं बेस्ट, मैं कल तक ये बोलते थे वैक, ये बोलते थे कैप, आई वेंट फॉर द कैट। दो बंदे थे मैड, हाँ कर रहे थे ड्यूटी, हाँ बेटा ये खेल जो चेकर्स नहीं चेस में लेता नहीं सांस ना करे कोई।